एक हरे भरे जंगल में नन्हा खरगोश अपने दोस्तों के साथ खुशी खुशी रहता था। उसका नाम चिंटू था और वह अपनी बुद्धिमानी और फुर्ती के लिए पूरे जंगल में मशहूर था। चिंटू की सबसे बड़ी खासियत यह थी कि वह हमेशा मुश्किल हालात से निकलने का कोई न कोई उपाय खोज ही लेता था। पर जंगल में एक लोमड़ी भी रहती थी जिसका नाम फुंदू था। वह चालाक और धूर्त थी और हमेशा दूसरे जानवरों को परेशान करने में लगी रहती थी। फुंदू की खास नजर हमेशा चिंटू खरगोश पर रहती थी क्योंकि वह उसे पकड़कर खाना चाहती थी। फुंदू लोमड़ी ने कई बार चिंटू को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वह हमेशा किसी न किसी तरीके से उसकी पकड़ से बच निकलता था। एक दिन फुंदू ने सोचा कि अब उसे एक नई और बहुत चालाक योजना बनानी पड़ेगी। उसने पूरे जंगल में जाल बिछा दिया जिससे कोई भी जानवर उसकी पकड़ से न बच सके। वह जानती थी कि चिंटू बहुत चालाक है, लेकिन उसने सोचा कि इस बार उसकी चाल से चिंटू बच नहीं पाएगा। दूसरी ओर चिंटू खरगोश को यह बात पता चल गई थी कि फुंदू लोमड़ी ने उसके लिए जाल बिछाया है। चिंटू जानता था कि अगर उसने सावधानी नहीं बरती तो वह फुंदू के जाल में फंस सकता है। उसने अपने दोस्तों से मदद मांगी और एक नई योजना बनाई। चिंटू ने तय किया कि वह इस बार फुंदू को उसकी ही चाल में फंसाएगा। अगले दिन चिंटू ने फुंदू के जाल के पास जाकर उसकी नजरों में आने का नाटक किया। फुंदू ने जैसे ही चिंटू को देखा, उसने सोचा कि इस बार उसकी जीत पक्की है। वह तुरंत चिंटू के पीछे दौड़ पड़ी, लेकिन चिंटू भी बहुत चालाक था। उसने धीरे धीरे लोमड़ी को उस जगह तक पहुंचा दिया जहां खुद फुंदू का बिछाया हुआ जाल लगा हुआ था। चिंटू ने बड़ी होशियारी से लोमड़ी को जाल के पास ले जाकर एक जोरदार छलांग लगाई और जाल के ऊपर से निकल गया। फुंदू लोमड़ी, जो यह समझ रही थी कि अब चिंटू उसके हाथ में होगा, जाल में खुद फंस गई। उसे समझ में आया कि उसने अपने ही जाल में खुद को फंसा लिया है। जंगल के सारे जानवर यह देखकर हंसने लगे और चिंटू ने मजाक में कहा, फुंदू, अपनी ही चाल में फंसना बड़ी गलती होती है। फुंदू शर्मिंदा हो गई और वादा किया कि वह अब से किसी को परेशान नहीं करेगी। चिंटू ने भी उसे माफ कर दिया और इस घटना के बाद जंगल में सब मिलजुल कर खुशी खुशी रहने लगे। इस तरह चिंटू खरगोश ने अपनी बुद्धिमानी और चतुराई से न केवल खुद को बचाया, बल्कि पूरे जंगल में एक बार फिर शांति स्थापित कर दी। अब फुंदू भी एक अच्छे दोस्त की तरह सभी जानवरों के साथ रहने लगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें और हमारी आने वाली हर नई वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि आपको हर अपडेट सबसे पहले मिले।